हेलो। हेलो। हाँ कौन? सादिक अहमद बात कर रहे हैं भाई। हाँ। हाँ, आपने नंबर दिया था ना अभी कब? बात करने के लिए, सर के रफ़े देन की हदीस के ऊपर। किसकी? सर के रफ़े देन की हदीस के ऊपर। अच्छा। आपका मैंने नाम? नंबर नहीं दिया। हम्म। किसको बोल रहे हैं आप? कौन है वो तो बताइए। अरे भाई, मैं उनका भाई हूँ। अच्छा। जी। अच्छा वैसे अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में बात करते हैं, ठीक है? तो सुन तो लीजिए भाई। सब बोलिए। मुख्तसर सी बात करें, आराम आराम से बोल लीजिए, इंशाअल्लाह ज्यादा बात नहीं करें। तबीयत मेरे खराब हो गई आपकी अहले हदीस के आते ही? मेरे को समझ नहीं है, ऐसे अचानक से आप कॉल करिए इसलिए। ये लो भागना शुरू। नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए, तो मैं बता रहा हूँ। मुख्तसर सी बात कर लीजिए, बोल तो रहे भाई आप, कहाँ तबीयत खराब है? मेरी आवाज से नहीं लग रहा आपको? हाँ, तो मुख्तसर सी बात कर लीजिए ना। कहिए आप। अब्दुल्ला इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु वाली हदीस को आपने कहा है ना कि जमहूर मुहद्दिसीन ने उसकी तसहीह की है। ये कब कह दिया भाई? नहीं कहा? नहीं, सुनने में तो यही आया मेरे। हम यही बोले कि मतलब जो जना पेश करते हैं वो सब गलत है। क्या गलत है? कौन सी जरा? उसी पे तो बात करना है ना, तो इसमें हाँ हम तो बोल रहे चले हैं। बताइए, उसके अंदर सुफियान सोरी जो मुदल्लिस हैं वो गलत जरा है? अच्छा वो जरा। अच्छा आप किसी मुहद्दिस से दिखा सकते हो जहाँ किस किसी किस ने? जमात से ये बताइए आप पहले, बरेलवी या देवबंदी? बरेलवी। बरेलवी। अब्बास रजवी साहब का नाम सुने हैं? हाँ। अब्बास रजवी पाकिस्तान के आपके बड़े मुनाजिर हैं, जिनकी दो किताब है, वल्लाह जिंदा हैं आप, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किताब लिखी। दूसरी मुनाजरा ही मुनाजरा, उसके अंदर अन आमश अन अबी सालेह की रिवायत पर जरह करते हुए कहते हैं कि इस सनद के अंदर इमाम आमश मुदल्लिस और अन से बयान कर रहा है। अब आप मेरी बात सुनिए, ठीक है? हाँ? वो इसलिए उन्होंने कहा है कि मतलब सुफियान सूरी इसमें मुदल्लिस है, कि आप उसे वो मानते हैं, ठीक है? और सीने उसी पर के हाथ बाद बांधने में वाली लेकिन। रिवायत को रद्द करते हुए उन्होंने कहा है भाई। हाँ तो वो मतलब आपने पेश की जो रिवायत उसको रद्द करते हुए कहा है, नहीं ठीक नहीं, है? आपके अब्बास रजी साहब ने अहले हदीस पर तबसरा करते हुए सुफियान सोरी को मयार बनाया है तदलीस के ऊपर, सीने पर हाथ बांधने वाली हदीस पे, जो इब्न खुजैमा के अंदर आप है। मेरी बात समझिए। देखिए हमारे नजदीक सुफियान सूरी मुदल्लिस है, लेकिन उनकी वाली हम्म। रिवायत काबिल कबूल है। ये किसने तो कहा? आप उसे कबूल नहीं करते। ये किसने इसलिए कहा आपसे कि कबूल है भाई? दलील पेश करें। ये इमाम हजरत असकलानी ने कहा है इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने क्या कहा है? कि जमहूर मुहद्दिसीन ने उनका जो तदलीस है उनकी उसे कबूल किया है। झूठ बोलना इमाम इब्न हजर अस्कलानी पर। हाँ। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने कहीं पर भी नहीं कहा, झूठ बोला सर आपने। किताब दिखा दे। बल्कि ये उसूल है इब्न हजर अस्कलानी का कि जो दूसरे तबके का रावी है उसकी मुअन्नना कबूल है। ये नहीं आइम्मा कहा ने कबूल कि किया है, आइम्मा सुफियान ने। सोरी को जमहूर ने उसकी अनना का कबूल किया है। हम सुफियान सूरी का नाम भी लिया उन्होंने, देख लीजिएगा। कहा भाई? कौन सी किताब है? इब्न हजर अस्कलानी तबकातुल मुदल्लिसीन के अंदर सुफियान सोरी को दूसरे तबके में लाए हैं, और जब इब्न हजर अस्कलानी के नजदीक दूसरे तबके के जो रुवात हैं उसमें वो कहते हैं कि उनकी बगैर अनना के कबूल करता हूं मैं। ये कहा कि जमहूर ने सुफियान सोरी की अनना कबूल की है? आइम्मा का नाम लिया उन्होंने, आइम्मा। कहाँ आइम्मा कहा इब्न हजर ने कि जो है वो सुफियान सोरी की अना कबूल है बगैर समा के तसरी के? वो तो उनका मुनफरिद उसूल है भाई। आपके नजदीक कबूल है सुफियान सोरी की अनना? बिल्कुल। तो फिर मुसन्नफ इब्न अबी शैबा का क्या करेंगे, जिसके अंदर ये आया है कि एक शख्स हजरत इब्न उमर से पूछता है कि हम रमजान में इमाम के पीछे खड़े होते हैं, हमारे पर क्या हुक्म है? तो वो कहते हैं कि कन्ना का हिमारुन, तू गधे की तरह खड़ा होता है। अब मुझे बताइए, इस हदीस में इमाम वकी हैं, मुजाहिद हैं, मंसूर हैं, सुफियान हैं, सारे रावी सिका हैं सिवाय सुफियान सोरी की तदलीस के। आप तो कहते हैं कि मेरे नज़दीक कबूल है, तो सुफियान सोरी वाले इसमें रिवायत में जो आया है कि गधा कहा है तरावी की नमाज पढ़ने वाले को, तो क्या करेंगे इस हदीस का? ठीक है ना भाई, इस पे बात करते हैं आराम से। अरे भाई, आपके नज़दीक तो कबूल थी ना। हाँ तो बात करेंगे, अभी मेरे को उसका बारे नॉलेज ही नहीं है, तो कैसे बता दे आपको तो कुछ भी। फिर आपने ये कैसे कह दिया कि जमहूर ने कबूल किया? भाई आप क्या बात करेंगे, आपको उसूल हदीस आता है? उससे मैं दिखाऊंगा, मैं जो जो कह रहा हूँ सबकी दलील पेश करूंगा, आप देख लीजिएगा। सुफियान सोरी को इमाम शाफी आपने रहमतुल्लाह का मुतलक उसूल से कि ला नक़बिलु मिन मुदल्लिसिन हदीसन यक़ूलु हद्दसना औ समीत, कि इमाम मुदल्लिस की रिवायत कबूल नहीं होती जब की तक बात समा को की तसरीह सुनते। ना कर दे। आप इमाम बुखारी के उस्ताद को जानते हैं, अली मदीनी नाम है ऐसा हाँ, कुछ? अली बिन मदीनी नाम सुना। उन्होंने क्या कहा है? क्या उनका कहा? कौल याद पता है आपको? क्या कहा कि है?
جو بھی مطلب ایسے مدلس ہے جن کی تدلیس بہت کم ہے، ان کی انوالی روایت قبول ہے، یہ مطلب تدلیس قبول ہے. یہ ہاں کہہ رہا یعنی ہوں. آپ قلیل اور کثیر التدلیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بھائی سفیان کتاب کا ثوری نام ابھی یاد کثیر نہیں ہے. التدلیس ہے، اور امام زاہبی نے تاریخ اسلام اور سیر اعلی نبالہ میں کہا ہے کانا یدلس فی دوفا، کہ سفیان ثوری ضعیف راویے سے بھی روایت کرتا تھا، اور یہ اصول ہے کہ جو ضعیف راوی سے روایت کرے اس کی یہ روایت تو آپ قبول نے نہیں. اب ہاں میزان اعتدال کی بات کریں نا. 2-3 کتاب امام ابن حجر کی، ایک میزان الاعتدال ہے، ایک تاریخ اسلام ہے، امام زاہبی اور کا جو آپ نے مطلب بتایا جی وہ کس کتاب میں؟ امام زاہبی کا جو قول آپ نے بتایا وہ کس کتاب میں؟ وہ میزان سے بتایا ہوں، اور ایک تاریخ اسلام سے. ہاں، یہ ابھی خود اس کو جو مطلب ان کا قول ہے اس کو پورا پڑھ لیجئے پھر کہیے گا. ارے بھائی انہوں نے واضح کہا ہے، بتائیے نا. امام سفیان ثوری کو کہا کانا یدلفی ضعفا، کہ وہ ضعفا سے تدلیس کرتے تھے. اور یہی نہیں، آپ کے علامہ حافظ علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ نے بھی سفیان ثوری کو مدلس قرار دیا ہے اعلی الاطلاق. ہم بھی مانتے ہیں لیکن ہماری روایت قبول تو ہی نہیں مانتے مانتے. ہو علامہ عینی حنفی تو حنفی ہے نا بھائی. کیا ہو گیا؟ مطلب ان کی بات حجت بنا لیا باقی. اور یہ بھی تو امام بخاری کے استاد ہے نا، مصنف ابن ابی شیبہ کی، امام ابن ابی شیبہ، ان کی بات کم مانیں گے؟ سب کے بارے میں بات کریں نا تو مختصر سی بات کیا ہے کہ بات کو بڑھا رہے. بڑھا نہیں رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصول حدیث آپ کو نہیں آتا بالکل. اچھا بات کریں گے نا. یہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ زبردستی آپ کر رہے ہو، کیا کریں گے؟ طبیعت تو ٹھیک ہوگی انشاءاللہ، لیکن عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کو آپ کو صحیح ثابت کر رہا ہے اصول محدثین سے. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. کب بات کریں گے بتائیے؟ 2 دن بعد. گوگل میٹ پہ بات ہوگی، پھر دنیا کے سامنے دلائل اکٹھا کر لیجئے گا آپ. ٹھیک ہے چلیے. ٹھیک ہے.